हर हर महादेव। वेलकम टू द टीडीटी क्लिप। ये वो चैनल है जहाँ पर हम मेन कंटेंट से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें काट के इस चैनल पे हम डालेंगे। तो अगर आपके पास समय नहीं है उधर पूरा देखने का तो ये आप चैनल पे देख सकते हैं। अपना सब सहयोग करिए। हर हर महादेव। तो पहला सवाल ये गुरु जी की, जैसे हम कहते हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम हनुमंताय नमः, तो काफ़ी ऐसे मंत्र उच्चारण में ओम आता है। तो आखिर ये ओम शब्द का मतलब क्या है? आखिर एक ध्वनि है कि वो चीज़ है क्या, कि वो हर चीज़, हर मंत्र के आगे हम उसे जोड़ देते हैं और वो एक ताकत देती है, मुझे लगता है ऐसे एक मंत्र को। तो आखिर वो ओम का मतलब क्या है? ओम कहते हैं कि साक्षात शिव ही हैं, ठीक है ना। ओम शिव ही हैं और उन्हीं कहते हैं कोई भी चीज़ हम मंत्र में कहते हैं ना तो ओम पहले लगाते हैं ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। तो ओम से परिपूर्ण वो मंत्र हो जाता है। अगर हम ओम लगाते हैं तो ओम से ही पूर्ण रूप हमारा वो मंत्र फिर साकार रूप में हो जाता है। ऐसा जो है तो उसका प्रभाव ओम का है। ओम साक्षात शिव के ही स्वरूप कहे गए। तो आखिर आपने कहा ओम एक साक्षात शिव के स्वरूप है। शिव कौन है? शिव आदि पुरुष भगवान है। उनका न कोई आदि है, न अंत है और ना ही मध्य है। वो आदि पुरुष भगवान शिव हैं और वही सारी सृष्टि को चलाते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं, सृजन करते हैं। शिव, आखिर इस नाम का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? नाम, हर नाम का एक मतलब होता है, वैसे ये शिव नाम का मतलब क्या है? शिव का मतलब एक तरफ से होता है कि शिव का मतलब कल्याण। शिव मतलब कल्याण, जो शिव के आश्रित रहे, शिव का ही अर्थ है कि कल्याणकारी, है ना। जो शिव का नाम लेने से ही कल्याण हो जाना। और शिव की नाम की महिमा तो अनेक प्रकार की है। और शिव नाम से ही जो तो सारे जो तो पापात्मा और पापी जीव जो नाम लेने से ही उनके पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शिव भगवान के पीछे की कुछ पौराणिक कथाएं आप बता सकते हैं? जी, पौराणिक कथाएं, शिव जी के पीछे तो बहुत सारी कथाएं हैं। तो आपको लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे एक हिंदू धर्म में बताते हैं, या फिर उस कहानी से हमें कुछ सीख मिले, ऐसा कुछ आप कहानी एक बहुत अच्छा बता सकते हैं? कहानी देखिए बहुत सारी हैं शिव जी की। कहते हैं ना कि शिव जी के पीछे जैसे पौराणिक कथाएं जो लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं कथा के विषय में, तो जैसे एक शिव जी का भस्मासुर का ही संबंध ले लीजिए, है ना। और शिव जी जो तो भगवान कन्हैया का भी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो लोग जो तो शिव जी के विषय में जो तो जानते हैं, है ना। और शिव जी कहते हैं कि क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं ना। शिव जी जैसा कोई भोला भाला है नहीं। वो कब प्रसन्न हो जाए, कब क्रोधित हो जाए, कोई नहीं जानता है ना। तो कहते हैं ना कि एक चोर आया था मंदिर में, शिव जी के मंदिर में गया चुराने की इच्छा से। जैसे कहते हैं ना कि एक घंटा लगा हुआ था, वहाँ पर चढ़ करके उसने सोचा कि इसको हम चुरा लें। लेकिन शिव जी की महिमा, शिव जी बड़े कौतुकी होते हैं ना, वो तो भक्त की हमेशा परीक्षा लेते हैं। तो जैसे शिव जी को वो घंटा चुराने के लिए ऊपर चढ़ता है तो हमेशा जो तो 2 अंगुल कम पड़ जाता है। तो शिव जी ने सोचे कि ये, शिव जी ने अपनी महिमा कर दी तो हमेशा 2 अंगुल। तो उसने बार बार सोचते सोचते मन में विचार किया क्यों ना इस शिवलिंग पर ही चढ़ करके हम ये ले लें। तो जैसे शिवलिंग पर चढ़ता है कि वो फिर 2 अंगुल कम पड़ जाता है। तो उसने मन में विचारा है कि हर बार ये 2 अंगुल क्यों पड़ जाता है कम। तो साक्षात शिव जी ही प्रकट हो गए। और शिव जी ने ही कहा कि जब शिव जी प्रकट हो गए तो देख करके घबराया और वो भागने लगा। तो शिव जी ने बोले, अरे रुक रुक, किधर जा रहा है? तो बोले, महाराज डर गया वो कि हमें अब दंडित करेंगे। लेकिन शिव जी ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, वरदान मांग। तो उसने कहा, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें वही घंटा दे दीजिए। लेकिन उसके विषय में ये भी जानकारी कि आप प्रसन्न किस बात में हुए। तो शिव जी ने कहा कि तुमने हमारे ऊपर चढ़ करके हमारे कंधों की मसाज की है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, है ना। तो शिव जी ऐसे हैं। और पौराणिक कथाएं बहुत सारी शिव जी की कथा, कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान जो है तो शिव अनंत हैं और भगवान हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। और लोग हमेशा कहते हैं कि शिव जी के विषय में, प्रभु के विषय में जितना ही लोग जानेंगे, जितना ही गहराई में जैसे घुसते जाएंगे उतना उसमें डूबते जाते हैं, ऐसा प्रभु का है। तो पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं ऐसे, और यही सब चीज़ प्रभु। आपको वो कृष्ण का आपने बताया कि जैसे शंकर भगवान कृष्ण जी का दर्शन करता, आपको कथा पता है या आप बता सकते हैं उसके बारे में? जी, जब भगवान कन्हैया का जन्म होता है तो सभी लोगों ने दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं। लेकिन भगवान शिव जी ने भी मन में विचार किया कि हम भी चले जो तो कन्हैया का दर्शन करने आए। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं कि राम अपना जो तो इष्ट भगवान शिव को मानते हैं और शिव जी अपना इष्ट भगवान राम जी को मानते हैं।
तो कहते हैं ना कि जितना ही शिव जी भी कन्हैया का दर्शन करने का उतावलु थे कि हम जा करके दर्शन करें, उतना ही हमारे कन्हैया भी जो थे। तो शिव जी ने तो वहाँ पर रूप धारण करके पहुँच जाते हैं और वहाँ का रूप हाँ वहाँ पर पहुँचते हैं और जा करके कि किस प्रकार का हमारा दर्शन हो जाए, कब मैं प्रभु से मिलूँ, कब उनका जो तो। लेकिन वहाँ बहुत से लोग विचार करते हैं, लेकिन तब यशोदा मैया के पास जब जाते हैं तो अनेक प्रकार की जो तो माया इत्यादि करते हैं, लेकिन यशोदा मैया ने मना कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब से कन्हैया वहाँ पर जन्म लिए तब से एक में का असुर वहाँ वध करने के आतुर होते रहते थे। लेकिन शिव जी ने अपना जो है तो कन्हैया का दर्शन करते हैं, माता जी से कहते हैं कि जैसे भिक्षा मांगने एक भिक्षुक के रूप में पहुँच जाते हैं। और यशोदा मैया जब भिक्षा लेकर के पहुँचती हैं तब कहते हैं मैया मुझे इस भिक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे बस अपने लाल का दर्शन करा दे। तो वहाँ पर कि जैसे मैया कहते हैं कि हम तुम्हें दर्शन नहीं करा सकते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी रोना प्रारंभ कर दिया, है ना। जैसे जब रोना प्रारंभ किया, शिव जी के सम्मुख आए तो वो भी शांत हो गए और शिव जी भी दर्शन करके प्रसन्न हो गए, है ना। तो ऐसे भगवान शिव जी हैं कि अनेक प्रकार की भगवान लीलाएं करते रहते हैं, है ना। तो इस तरह का शिव जी महाराज का प्रसंग है। और रास में भी आते हैं, जब भगवान कन्हैया रास रचाते हैं तो वहाँ जब सब सखियाँ चलती हैं कि जो तो जा कर के वहाँ हम भी जो चलेंगे, लेकिन जब पार्वती जी भी चलने लगती, शिव जी बोले कि हमें भी ले चलो। तो बोले वहाँ केवल स्त्रियाँ ही जा सकती हैं, पुरुषों को जो तो वहाँ नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा कोई सजा दो, ऐसा हो कि जो कृष्ण ना समझ पाए मुझे। और महाराष्ट्र में शिव जी भी जो है तो वहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं ना कि कोई कहता है ना कि यहाँ इस स्थान का पास बना रहता है, अपना पास दिखाओ, है ना। तो सब जो अपना अपना दिखा, लेकिन शिव जी ने घूंघट उठा करके प्रवेश कर गए, है ना। तो भगवान कन्हैया भी जो तो शिव जी का दर्शन ही करना चाहा। उन्होंने जब कहते हैं ना कि भगवान सब कन्हैया सब नाचने लगे, नृत्य करने लगे, तो भगवान ने जोर की बांसुरी बजाई। तो भगवान कहते हैं कि सर से खिसक गई सब जब साड़ी और बनवारी मुस्कुराए। तो ऐसे जब साड़ी खिसकी तो कन्हैया मुस्कुरा जा रहे, भोले बाबा आप। तो वहाँ से कहते हैं वृंदावन में एक स्थान जो है गोपेश्वर महादेव जी का भी है, जो आज वहाँ भी साड़ी श्रृंगार से इत्यादि भोले बाबा को सजाते हैं। जैसे आपने भी शिव भगवान के रूपों की बात की, तो शंकर भगवान के कितने रूप हैं, शिव के कितने रूप हैं? शिव जी के रूप तो वैसे 19 बताए गए हैं। उनमें से कहते हैं कि जब माता सती जी का जैसे ये अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में अपना शरीर को भस्म कर देती हैं, तो वहाँ से जैसे समाचार मिलता है शिव जी को कि वहाँ सती जी का अपना शरीर भस्म कर देती हैं, तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया और शिव जी ने अपनी एक जटा उठा करके पटकी, उसमें से वीरभद्र प्रकट हो गए। और उन्होंने जैसे जो तो एक विशाल रूप धारण किए और एक वीर प्रकट हुए, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु हमें क्या करना चाहिए, किम करोमि, किस लिए हमारा प्रादुर्भाव किए। तब भगवान कहते हैं वीर तुम्हारा कल्याण हो और दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ सहित दक्ष को भी जो है तो भस्म कर दो। तो वहाँ पर जा कर के भगवान जो है तो वीरभद्र जी महाराज जा कर के वहाँ से उनको भस्म करते हैं। काल भैरव भगवान उनके ही अवतार हैं। काल भैरव की कहानी आप बता सकते हैं उसके? तो काल भैरव महाराज का भी उग्र, कहते हैं ना कि जो अभिमान, कहते हैं ना किसी के अंदर अभिमान, ब्रह्मा जी के जो है तो 5 मुख थे, है ना। तो एक जो है तो काल भैरव महाराज ही जो वहाँ पर जो तो कहते हैं ना कि कोई अभिमान करता है ना, तो अभिमान को चूर करने के लिए काल भैरव भगवान अपने नाखूनों से उनका एक सिर को अलग कर देते हैं, है ना। और ऐसे नंदी का भी स्वरूप है। ऐसे जो तो 19 अवतार भगवान शिव के माने गए हैं ना उनमें से, और यही सब चीज़ है भगवान शिव के विषय में। भगवान शिव को हिंदू अपने रिलीजन में एक क्या औहदा, एक रोल दिया गया है, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? भगवान शिव जी का देखिए कि अपने सत्य सनातन धर्म और अपने हिंदू धर्म की ओर आगे अग्रसर कि आगे की ओर सत्य सनातन धर्म को लोग जाने और सत्य सनातन धर्म के लिए जुड़े। उनकी यही मेन भूमिका है कि अपने धर्म कर्म से जुड़े रहें। जैसे कहते हैं ना कि अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति और अपने धर्म सनातन, कहते हैं ना कि हम अपने धर्म की जब रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा ना। कहते हैं ना कि बहुत से लोग पूजा पाठ इत्यादि करते हैं ना, तो पूजा पाठ हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम आज कहते हैं ना कि लोग जब हमारा साथ छोड़ देते हैं तो उस समय हमारा धर्म हमारी रक्षा करता है। सब कोई छोड़ करके चले जाएंगे लेकिन धर्म हमें नहीं छोड़ सकता है, धर्म हमारी रक्षा करता है। तो भगवान शिव की भूमिका ये है कि अपने धर्म की ओर अग्रसर रहें, अपने हिंदू सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म को आगे की ओर बढ़ाते हुए ले जाएं। शिव पार्वती
शिव पार्वती जी का तो देखिए पति पत्नी का संबंध है ना, उनमें अटूट विश्वास, अटूट प्रेम और अटूट संबंध है ना, पति पत्नी का संबंध है ना। और यही जीवन में सिखाता है कि कोई कितना भी कैसे भी हो जाओ, लेकिन अपने संबंध को बरकरार रखो। अपने संबंध में कोई भी किसी प्रकार की दरार आए ना, तो एक दूसरे के प्रति, जैसे कहते हैं ना, जब सती माता जी ने अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में जाने लगी, बहुत अग्रसर करने लगी, बहुत विनोद करने, बहुत प्रार्थना करने लगी, तब जो है वहाँ पर शिव जी महाराज समझ गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। कहते हैं ना कि वही है वही जो राम रचि राखा, भगवान ने, शिव ने कहा जो परमात्मा ने लिख दिया होगा वही होना है ना। तो ऐसे पति पत्नी के एक संबंध होना चाहिए कि एक दूसरे का प्रति जो है तो अपना, अगर कहीं पति अगर क्रोधित हो जाए तो पत्नी को शांत होना चाहिए, पति अगर क्रोधित पत्नी को शांत हो जाना चाहिए ना, कहते हैं ना। लेकिन आज का समय बड़ा फास्ट हो गया है ना, कहते हैं ना कि एक किसी संत का कहावत है ना कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही नाग बन बैठे हमें काट खाने को, है ना। तो आज का समय ऐसा हो गया। शिव पार्वती जी का संबंध पति पत्नी का है, कितना आनंदमय जी। जो उनकी जो तो पूजा आराधना करता है तो भगवान शिव और माता पार्वती कल्याण करती हो, अक्सर आगे की ओर ले जाती। भगवान की तीसरी आँख, जो उनका त्रिनेत्र है, अभी तक हम लोग खाली यही सुना है कि जब उनका त्रिनेत्र खुलता है तो खाली संहार और सब चीज़ तबाही के आगे हम जाते हैं जी। तो क्या आप उनके त्रिनेत्र की क्या कहानी है, उसके पीछे का जी। प्रतीक क्या है वो त्रिनेत्र का, वो बता सकते हैं? त्रिनेत्र का प्रतीक ये है, कहते हैं ना कि एक सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, है ना। भगवान सूर्य और चंद्रमा ये संसार को देखते हैं, संसार को जो तो ऊर्जा प्रदान इत्यादि करते हैं ना शिव जी। और एक कथा और आती है, कहते हैं कि जब भगवान विष्णु नारायण मन में विचार करते हैं कि श्रावण मास प्रारंभ होता है, उसमें पूजा करने का अनुष्ठान करने के लिए थे कि मैं शिव जी को 108 कमल पुष्प चढ़ाएंगे। तो जब उस समय चढ़ाने को जो तो अग्रसर होते हैं, लेकिन शिव जी ने भी जो तो कहते हैं ना कि भक्त की परीक्षा तो हमेशा हर कोई लेता है, तो शिव जी ने भी सोचा कि क्यों ना एक लीला की जाए। भगवान ने 108 में से एक पुष्प को निकाल लेते हैं। तो नारायण प्रभु ने विचलित हो जाते कि हमने तो पूरा गिन गिन करके रखा था, एक कहाँ हो गया, कम पड़ रहा है। माता लक्ष्मी को भी आदेश दिया, लेकिन प्रभु की कृपा ऐसे शिव जी की कि हर जगह जो तो कोई कमल का पुष्प ही नहीं मिल रहा था। तब वहीं पर नारद जी महाराज जा रहे थे, नारद जी से प्रार्थना की है कि महाराज आप तो देवर्षि नारद हो, कुछ ऐसा जो तो उपाय बताओ। उन्होंने कहा हम आपको क्या बता सकते हैं, आपको ऐसे भी लोग कमल नयन कहते हैं, तो आप पुष्प की जगह में एक जो है तो अपना नेत्र ही अर्पण कर दो शिव जी को। तो वहाँ पर कहते हैं कि शिव जी महाराज को अपना भगवान नारायण एक अपने हाथों से निकाल के एक नेत्र ही प्रदान कर देते हैं, उससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं ना। तो कहते हैं वहाँ से त्रिनेत्र का भी एक कारण कि अपना भी नेत्र है, तो शिव जी ने भी धारण कर लिया नेत्र को। और भगवान वहाँ पर कैसे कहते हैं कि वहाँ पर भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र भी देते हैं, है ना। अच्छा। सुदर्शन चक्र, तो कहते हैं भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हो गए, त्रिनेत्रधारी, और भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए थे ना। तो वहाँ पर ऐसा है। और त्रिनेत्र का कहते हैं ना कि एक अपना ज्ञान का भी प्रकाश होता है ना। जब अपने नेत्रों को बंद करते हैं तो एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है ना, हमारा प्रभु की ओर जो है एकदम बिल्कुल ज्ञान में ध्यान में मग्न हो जाता है ना। तो वहाँ पर भी होता है। और जैसे कहते हैं ना कि इसकी प्रतीक महिमा भी क्या है त्रिनेत्र का, तो त्रिनेत्र की एक शक्ति क्या है ना, तो इसके विषय में कहते हैं कि कामदेव महाराज जी इसकी ये शक्ति को जो परीक्षण स्वयं किए थे। हाँ। कामदेव जी महाराज कहते हैं जो ताड़कासुर था, तो ताड़कासुर ने ऐसा आशीर्वाद मांगा था कि प्रभु ऐसा मुझे वरदान दो कि कोई मार न सके, है ना। तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई हमें मार न सके। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि जो भी इस पृथ्वी में जन्म लिया है और तो उसका तो संहार तो होना ही है, उसकी मृत्यु तो होनी निश्चित है। तो उसने अपना दिमाग लगाया, बोले शिव जी इस समय जो तो समाधि में है, तो ऐसा क्यों ना वरदान मांगा जाए। उसने वरदान मांग लिया कि प्रभु अब ऐसा वरदान मुझे दे दो कि मेरी जब मृत्यु हो तो शिव जी के ही पुत्र से मृत्यु हो। हाँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जब अब शिव जी समाधि में, कहते हैं कि जब भगवान की समाधि लग जाती था, बीते संवत 787 कई संवत बीत जाए तब शिव जी की जो है तो समाधि टूटती है। तो वो बहुत होशियारी से, वो चालाकी से वरदान मांग लिया कि कब जो तो उनकी समाधि टूटेगी, कब विवाह होगा, कब जो संतान होगी। तो उन्होंने
इस तरह जो है तो वरदान मांग लिया। अब शिव जी जो है तो तपस्या में, लेकिन जैसे वो वरदान पाया तो आतंक मचाने लगा, सभी देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, सब हाहाकार मचा दिया चारों तरफ। तब जो है तो जा कर के ब्रह्मा जी के पास गए, सभी इंद्र इत्यादि देवता सब जो है तो गए कामदेव जी महाराज को लेकर के, बोले भी इनको शिव जी को जब जगाया जाए इससे, ताकि जब ये जागे तब विवाह करे, तब पुत्र इत्यादि हो, तब इसका संहार करे दैत्य का, क्योंकि इसका वरदान ये सब मिला हो। तो सब इत्यादि जब गए अपना जो बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। कामदेव जी महाराज अपना जो है तो पुष्पों का बाण से जब प्रहार करते हैं तो देखते हैं कि शिव जी महाराज की जैसे नेत्र खुलता है तो देखते हैं चारों तरफ कि एक वृक्ष अपने में लिपट रहे हैं, नदियां एक दूसरे पर अपने लिए, लोग अपनी मर्यादाओं को तोड़कर कामातुर होकर के भागने लगे, है ना, लोग अपने अपने मर्यादाओं को जो तोड़ने लगे। तब शिव जी को बड़ा क्रोध आया, इधर उधर दिखे तो कोई नहीं, कामदेव जी महाराज सामने दिखे। तब कहते हैं ना, तब शिव तीसरा नयन उघारा, शिव जी ने अपनी तीसरी नेत्र का जो प्रभाव दिखा दिया कि उनकी शक्ति है, और क्षण भर में जो कामदेव महाराज जल करके भस्म हो गए हैं। तो शिव जी महाराज का नेत्र की महिमा यही है, और उनकी नेत्र की शक्ति यही है, भगवान शिव की उनकी अपार शक्ति, उनको कोई जो तो वर्णन किया नहीं जा सकता है ऐसा।